नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का स्मार्ट लर्न हब यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आप लोगों को एसएससी सीजीएल में जो जियोमेट्री के क्वेश्चन आ रहे हैं उसमें खास करके सर्किल पे जो बेस्ड क्वेश्चन है उसको मैं आपको कराऊंगा। इसको पहले वीडियो को पॉज करके आप खुद एक बार सॉल्व कीजिए कि आपको क्या ये प्रॉपर्टी आता है, और आता है तो क्या इसको कहीं और भी आप पढ़े हैं, तो उससे क्या होगा कि आप कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर पाएंगे। तो यहाँ पे एक सर्किल दे रखा है और दो कोड इसके दे रखे हैं, और यहाँ पे इस कोड का वैल्यू जैसे कि AE 12, E यहाँ पे एक पॉइंट है तो AE 12 दे रखा है, CD 16 यानी कि ये कंप्लीट 16 दे रखा है, और DE 6 है तो ये पार्ट 6 है, और कंप्लीट 16 है तो ये वाला पार्ट 10 हो जाएगा। आपसे BE पूछा है यानी ये वाला पार्ट पूछा है। तो इस टाइप वाले क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है, इन दोनों पार्ट का मल्टीप्लिकेशन बराबर होता है इन दोनों के इक्वल। तो यहाँ पे 12 में क्या से गुना करेंगे कि 10 गुना 6 के बराबर हो जाए। तो आप देखेंगे 60 है, 10 गुना 6 60, तो 12 को 5 से गुना करेंगे तो 60 आंसर हो जाएगा। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन एग्जाम में आता है तो आप एक बार अगर, क्योंकि कई बार ये फिगर नहीं दे के आपको स्टेटमेंट दे देता है, मतलब लैंग्वेज के तौर पे दे देता है क्वेश्चन, तो आप वहाँ पे जैसे एक बार फिगर ड्रॉ करेंगे तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, आपको ये प्रॉपर्टी ध्यान में आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आप देखेंगे तो क्वेश्चन दे रखा है, और मैं जैसे कि आपको बता रहा हूँ कि कई बार ये इन चीज़ों को लैंग्वेज में दे रखा होता है, तो बस आपको फिगर ड्रॉ करना आना चाहिए और जल्दी जल्दी क्वेश्चन पढ़ के, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है एग्जाम में। दे रखा है O एक सेंटर है, APB 60, APB 60 यानी ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है। तो आपको मालूम होना चाहिए ये जो लाइन होता है ये एंगल को क्या करता है, बाइसेक्ट करता है, यानी कि यह 30 डिग्री हो जाएगा। फिर कहा गया रेडियस 13 है, रेडियस क्या बनेगा OA, ये 13 है, OM 5 है, या आपको यहाँ पे ये भी कह सकता था कि AB कोड को OP जो है M पे बाइसेक्ट करता है और OM 5 है। तो अब यहाँ पे आपसे पूछा क्या गया है AP, यानी कि ये वाला जो टेंजेंट है ये क्या होगा। तो ये भी टेंजेंट पूछ सकता है, दोनों टेंजेंट बराबर होता है, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। और आपको ये मालूम होगा कि ये जो है रेडियस के साथ 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब यहाँ पे आप देखिए कि अगर ये 30 डिग्री है तो ये जो है ये लाइन यहाँ पे ये जो कट कर रही है यहाँ पे 90 डिग्री पे कट कर रही है, तो ये वाला एंगल कितना बनेगा। तो आप बोलेंगे ये 90 है, ये 30 है, तो ये 60 हो जाएगा। तो आप ये नहीं बता सकते हैं क्योंकि ये भी एक राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा। तो जब राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा तो ये वाला वैल्यू कितना हो जाएगा 12, ट्रिपलेट आपको ध्यान होगा 12, 13 और 5 का। अब देख लीजिए कि यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी भी अच्छे से ध्यान होना चाहिए कि अगर ये 90 डिग्री है, क्योंकि यह वहाँ से आप इस क्वेश्चन को बहुत फास्ट कर पाएंगे। अगर ये 30 डिग्री है, ये 60 डिग्री है, तो जो 30 डिग्री के सामने अगर कोई मान लीजिए इसका लेंथ A है तो 60 डिग्री के सामने A√3 हो जाता है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है कि इसका डबल, यानी 30 वाले साइड, 30 के जो सामने साइड है उसका डबल यानी 2A। अब यहाँ पे देखिए आपको ये एक इस वाले ट्रायंगल में अगर आप देखेंगे तो आपको ये फॉर्मेशन दिखेगा जो मैंने आपको यहाँ बताया है। तो ये जो 90 के सामने वाला जो भुजा होगा ये 30 के सामने वाले से डबल होगा, यानी कि ये 24 हो जाएगा। तो ये हो गया इसका आंसर। तो प्रॉपर्टीज कई जगह यूज होते हैं, तो बस इसको आपको कनेक्ट करना आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए इसमें आपको एक और कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे एक क्वेश्चन है, इसके बाद भी एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलिए मैं आपको पहले वो दिखा दूं, क्योंकि शायद ही इस लेवल पे इसको किसी ने इतना डिटेल में इस पे जो एनालिसिस है वो किया होगा। और एक बार अगर आप इसको इन चीज़ों को विजुअलाइज कर लेंगे तो इस पे कोई भी एंगल यहाँ पे पूछे तो आप बहुत जल्दी इसको कर पाएंगे। तो इस पे भी आएंगे, उससे पहले चलिए हम लोग इस क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ पे जितने मैं क्वेश्चन लिया हूँ सारे एसएससी सीजीएल यानी आप बोल सकते हैं एसएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आपको तो ये आना ही चाहिए।
अब देखिए ए बी डी ये आपको दे रखा है 50 डिग्री, ACE 30, तो आपसे पूछा है ECD। अब देखिए ये एंगल पूछा आपसे, ये वाला। तो अब इस टाइप के क्वेश्चन में आप ना या तो ये जो आर्क जो होता है आर्क के मदद से देख सकते हैं। सेम आर्क जो है ना दूसरे साइड सेम एंगल को फॉर्म करता है। जैसे कि आप अगर देखेंगे इसी आर्क, कोई भी आर्क लीजिए जो कि यहाँ पे एंगल बना रहा है, तो आप देखेंगे कि ये वाली आर्क AD, चलिए मैं एक कोड ड्रॉ कर देता हूँ यहाँ से, कोड से आपको इजीली इसको समझ पाएंगे। ये AD जो है यहाँ पे जो एंगल बना रहा होगा ये सेम एंगल यहाँ B पे भी बनेगा, मतलब सेम कोड के द्वारा सेम एंगल बनता है। तो अगर ये यहाँ 50 डिग्री का कोण बना रहा है तो यहाँ पे भी 50 का बनेगा। तो 50 में 30, तो ये वाला पार्ट है, तो ये वाला पार्ट कितना होगा 20। अब देखिए क्या यही पूछा गया है, ECD ये कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को समझने के लिए आपको ये कॉन्सेप्ट ये आना चाहिए कि जो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होता है उसका आमने सामने का एंगल का सम 180 होता है, बस उसी कॉन्सेप्ट पे। और ट्रायंगल का जो सभी एंगल का सम है 180 डिग्री होता है, बस उसी कॉन्सेप्ट पे ये बन जाएगा। जैसे कि ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा, इन दोनों का सम 180 डिग्री होगा। अब यहाँ पे जो चीजें आपको ध्यान रखने वाली हैं कि यह वाला जो एंगल है, मतलब इस वाले लाइन पे सर्किल के अंदर जो एंगल है वह इस और इस एंगल का सम होता है। यानी कि सेम लाइन पे जो दो एंगल बनेंगे कॉर्नर पे, उसका सम कर देंगे तो सर्किल का अंदर वाला कोण बनेगा। इसी तरीके से ये देखिए A और F एंगल को जोड़ देंगे तो यह जो एंगल है AF बनेगा। मान लीजिए कि अगर ये A आपको 68 है, जैसे कि इसी क्वेश्चन को लेते हैं, ये 68 है और F कितना है 27, ये 27 है। तो आपको अगर ये ADE या ADC पूछ दिया जाता तो आप क्या करते, इन दोनों को सिंपली जोड़ देते। तो इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 95। लेकिन यहाँ एंगल E पूछा गया है, एंगल E यह वाला एंगल है। तो इसके लिए आप देखिए अगर यह एंगल मालूम है तो यह वाला जो ट्रायंगल बनेगा, क्या वहां से आप इसको नहीं कर सकते, इन दोनों को जोड़ के 180 में घटा देंगे तो हमें यह वाला एंगल मिल जाएगा। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए तो आपको कितना हो जाएगा, ये हो गया 150 और 160 163, और 180 में जब आप इसको घटाएंगे तो ये कितना आ जाएगा 70। तो यहाँ से ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब इसी तरीके से ये देखिए एंगल E आपको 50 दे रखा है, ये वाला एंगल 50 है, ABC 110 है, ABC यह वाला 110 है, ADC 80 है, ADC ये वाला एंगल आपको 80 दे रखा है। इसको हटाइए। तो अब आपसे पूछा है कि एंगल F क्या होगा, ये वाला एंगल। तो आपको अभी बताया कि यह जो एंगल होता है इन दोनों का सम होता है। तो अगर आपको यह एंगल मालूम चल जाएगा तो क्या करेंगे, इसको इसमें घटा देंगे तो ये मिल जाएगा। मतलब कि चूंकि ये दोनों का सम है तो A को इसमें घटा देंगे, माइनस A करेंगे तो F ही तो बचेगा। तो अब यह एंगल कैसे निकालेंगे, तो आपको मालूम है कि यह जो एंगल होता है इन दोनों का सम होता है। तो अब देखिए यह 110 है तो 50 में A जोड़े होंगे तभी तो 110 आया होगा। तो 50 में कितना जोड़ेंगे 60, तो यह 110 आ गया। अब देखिए ये 80 है, इन दोनों का सम 80 है तो ये कितना रहा होगा 20 रहा होगा, तब तो 60 में 20 जोड़ेंगे तो ये 80 आ जाएगा। तो यहाँ से एंगल F कितना आ गया आपको 80। तो आई होप फ्रेंड्स यहाँ पे जो मैं आपको ये समझाया हूँ इसको आप समझ पाए होंगे। अब देखिए इसी में जो प्रॉपर्टीज हैं इसको आप देख लीजिए कि ये प्रॉपर्टी कैसे यहाँ पे आई है।
इसको आप खुद से भी वर्कआउट कीजिए इन चीज़ों पे, क्योंकि जब तक आप खुद से करेंगे नहीं आपको अच्छे से चीज़ें याद रहेगा नहीं। इसमें आपको क्या करना था कि ये एंगल कैसे जो है कि ए प्लस ई हुआ, इस पे आपको वर्क करना है। तो देखिए इस पे करना कुछ नहीं था, यह एंगल था यह एंगल था, आपको बस ये करना था कि ये दोनों, ये इस ट्रायंगल में हम लोग बात करते हैं तो ये ट्रायंगल में 180 डिग्री का कोण बनना था, और अगर हमें यह निकालना है तो ये आपको दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, तभी निकाल सकते हैं। तो अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि ये ए है, यह ई है, तो इस ट्रायंगल में 180 डिग्री टोटल कोण बनेगा, जिसमें ए और ई को हम घटा दिए तो कौन सा एंगल बनेगा, ये बचेगा। तो यह वाला एंगल जो आपका बना 180 माइनस ए ई। अब ये जो आमने सामने एंगल है ये दोनों का सम 180 डिग्री होता है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे चलिए ये वाली पार्ट को एंगल डी शॉर्ट में रिप्रेजेंट करते हैं और इधर वाला बी रेड को। तो एंगल डी और एंगल बी को जोड़ दें इस क्वाड्रिलेटरल में, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है, तो यह 180 डिग्री होगा। और यहाँ पे आपको मालूम है एंगल डी क्या है, यह है एंगल डी का वैल्यू 180 माइनस एंगल ए माइनस एंगल ई प्लस एंगल बी बराबर 180 डिग्री हो जाएगा। तो अब यहाँ से आप देख लीजिए कि जो एंगल बी है इसको हमें निकालना है, ये वाला पार्ट, तो इस सभी को इस साइड करके घटा देंगे, तो 180 घटा ई माइनस, मतलब एंगल ई और एंगल ए को घटा रहे हैं, तो यहाँ से ये हट जाएगा। अब यहाँ पे देखेंगे कि ये माइनस के वजह से ये वाला पार्ट हो जाएगा माइनस और ये दोनों हो जाएगा प्लस, तो यह कैंसिल हो गया। एंगल बी बराबर क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल ई, यही तो बचा यहाँ पे एंगल ई और ए। तो यहाँ पे आप ये समझ में आ गया कि ए और ई कहाँ से आया। तो इसी तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हैं। अब ये एंगल और ये एंगल आपस में बराबर क्यों है, इस पे आप खुद वर्क कीजिए, ज़्यादा आपको नहीं करना है। आप अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे तो इसको आप समझ जाएंगे कि यह एंगल इसके बराबर क्यों है। क्योंकि आप देखेंगे ये दोनों मिलके कितना बनता है, यह एंगल यह 180 डिग्री, तो ये वाला पार्ट आपको मालूम है, तो 180 में ए ही घटाएंगे तो ये आ जाएगा, तो ये वाला ही एंगल तो वही तो है 180 माइनस ए ई। तो इस तरीके से आप प्रूव करेंगे। तो इस पर फिगर को आप अच्छे से ध्यान से देख लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।